हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका एचपी टेट मेडिकल का एग्ज़ाम हो गया है और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। जिन क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की थी बहुत से क्वेश्चंस वही आए थे। बहुत बेसिक्स आपका बायोलॉजी सेक्शन आया था, ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आपने थोड़ी बहुत स्टडी अच्छे से की थी या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा रहे थे तब भी आप इजीली अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर मेंशन करिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। आज हम एचआरटीसी कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए साइंस के कुछ जनरल क्वेश्चन करेंगे जो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस एचआरटीसी कंडक्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें ही कुछ जीके के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी एक कल से मैं ऐड करूँगी जिससे आपकी प्रेपरेशन बेटर हो सके। अगर आप भी एचआरटीसी कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन ज़रूर देखिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आप सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द आंसू में कौन सा पदार्थ खुला होता है? ऑप्शन आर सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, आंसू में सामान्य नमक घुला रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोहे पर जंग लगती है। ऑप्शन आर फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, उपयुक्त सभी कारण से। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे पर उपयुक्त सभी के कारण से जंग लगता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन आर पेंटिक ने, टोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने एंड हार्वे ने। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन की खोज पेंटिक ने की थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन आर जस्ता, स्टील, सीसा एंड एल्यूमिनियम। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, स्टील एक मिश्र धातु है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? ऑप्शन आर वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, लाफिंग गैस एंड मार्श गैस। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस एक ईंधन गैस नहीं है। एचआरटीसी कंडक्टर के एग्ज़ाम में बहुत सिंपल जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जितने भी सिंपल जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं वो आपको सभी पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन आर भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन आर आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल एंड मैडम क्यूरी। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आर सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ऑप्शन आर एक्सरे किरण, लेजर किरण, गामा किरणें एंड कैथोड किरणें। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, लेजर किरणें। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए लेजर किरणों का इस्तेमाल हो रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राडार में किस प्रकार की तरंगें यूज़ होती हैं? ऑप्शन आर विद्युत तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ध्वनि तरंगें या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, राडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें यूज़ होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? ऑप्शन आर सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, प्रकाश प्रवर्तन एंड प्रकाश अपवर्तन। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच? ऑप्शन आर उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है या पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, अधिक सुनाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना? ऑप्शन आर
घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित हो रहेगा या शून्य हो जाएगा? एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऑप्शन आ ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। देन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहन जाते हैं क्योंकि वह ऊष्मा के बुरे अवशोषक होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ऑप्शन आर डी, ए, सी एंड बी विटामिन एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, संतरे में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंड एक क्वेश्चन आता है कि सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी का कौन सा है? अगर संतरे के अलावा आपको वहाँ आंवला ऑप्शन में दिखे तो आप उसके संतरे की जगह आपको आंवला वहाँ पर आंसर टिक करना है क्योंकि आंवले में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 16, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से या स्पेशल रेटिना से। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक वेव। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव उन्हें उड़ने में हेल्प करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शंस आर मोनानाइट, anthracite, bauxite and thorium, and the correct answer is the option number C, bauxite is the correct answer. Then next question is the जल में स्थायी कठोरता का कारण है? Options are मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, and the correct answer is the option number B, जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैलोरी की मापन इकाई है? ऑप्शन आर ऊष्मा, ठोस, तरल एंड ध्वनि। द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सूर्य उदय होते व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन आर विकिरण, जलवाष्प, धूल के कारण या धूल के कण के कारण या प्रकीर्णन के कारण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? ऑप्शन आर दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सबसे बड़ा ग्रह है? ऑप्शन आर बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस एंड शुक्र। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सबसे छोटा ग्रह है? मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बुध सबसे छोटा ग्रह है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन आर तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, लोहा एंड निकेल का। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड, लोहा और निकल से बना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? देन ऑप्शन आर फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा एंड संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ। देन क्वेश्चन नंबर 26 इज द निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन आर ब्राज़ील, भारत, अमेरिका एंड चीन। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन आर ओसाका, टोक्यो, नागासाकी एंड योकोहामा। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 इज द भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आर जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या रविंद्रनाथ टैगोर। बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज द भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन आर अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्मा समाज ने एंड अन्य ने। एंड द करेक्ट आंसर इज द भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज संस्था ने दिया था। ये टोटल 30 क्वेश्चंस थे जिसमें जीके के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड थे और कुछ क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस के भी इंक्लूडेड थे।
जो आपके एचआरटीसी कंडक्टर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी प्रैक्टिस है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस पर ही फोकस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हम नेक्स्ट क्लास में जीके और करंट अफेयर्स और जनरल साइंस की करें या नहीं करें। और इस सेशन को देखना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।